इधर सुनो इधर। ऊपर नहीं दिख रहा है यहाँ से। ठीक है। बेईमान दुकानदार। अब सुनो पिछले वाला क्वेश्चन छोड़ो, इधर आओ, इधर सुनो, इधर सुनो सुनो। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में क्या होता है? ठीक है, दुकानदार, इसमें सुनो, इसमें बहुत बहुत ढंग का क्वेश्चन वैरायटी का रहता है। ठीक है, एक तो दुकानदार, सुनो इधर 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 बातें नहीं उधर। टाइप 1 में, ठीक है, टाइप 1 में सिर्फ वेट का चोरी होगा। ठीक है, किसका होगा? वेट का चोरी होगा, वेट का चोरी होगा। ठीक है, कब? बेचते समय। ठीक है, कब? बेचते समय। ठीक है, टाइप 2 में वेट की चोरी होगा, खरीदते समय और बेचते समय दोनों। ठीक है, या लिख दो वेट बेचते खरीदते समय। अब दोनों का कंबाइंड भी होगा, बेचते समय और, ठीक है, दोनों का कंबाइंड भी होगा। उसके बाद कह देगा कि यह तो चोरी करेगा ही करेगा। उसके बाद कहेगा कि अपने जितना उसका क्रय मूल्य था उसके ऊपर 20% 30% जाके अपने वस्तु का मूल्य अंकित करता है, फिर डिस्काउंट देता है, उसके बाद वस्तु बेचता है। तो प्रॉफिट लॉस क्या होगा? इसका मतलब टाइप 1 2 में क्या आ जाएगा? टाइप 1 एंड टाइप 2 में, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा? अंकित मूल्य वाला आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, मार्क्स प्राइस वाला क्वेश्चन आ जाएगा। मार्क्स प्राइस ज्यों आया, ठीक है, मार्क्स प्राइस ज्यों आया तो इसका मतलब डिस्काउंट, मार्क्स प्राइस बेस्ड ऑन डिस्काउंट। ठीक है, बस इतना ही टाइप का इसमें क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन किस प्रोसेस से करेंगे? इसका सॉल्यूशन एक तो आता है बहुत सा बुक में, तुम्हारा एक यूनिटरी मेथड से आता है। ठीक है, तो हम लोग उससे नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे पीसीजी से। ठीक है, जो तुम्हें बता दिए हैं 2 गुना 3, 2 गुना 3, इसका मतलब पीसीजी से मेथड 1। ठीक है, मेथड 1 पीसीजी से जब बनेगा तो रेशियो से बनेगा ना। ठीक है, ये जो डिपेंड है 2 गुना 3 पर ही डिपेंड है, 2 × 3 = 6 पर। ठीक है, बताए भी थे कि अगर हम बताएं, जितना क्वेश्चन हम बताएंगे इसी संदर्भ में बताएंगे। ठीक है, अब एक बात बताना, 2 गुना 3 बराबर अगर 6 है, अगर 2 गुना वाट बराबर 6 पूछेगा तो क्या करेंगे? इधर भाग दे देंगे ना। ठीक है, यही ना। अगर इसका जगह पर ये रहे 2:3 रहे, इसके जगह पर है 7:5, तो ये वाट निकालने के लिए क्या करेंगे? ये टोटली में से भाग देंगे ना। ठीक है, तब ये वाट निकालने के लिए क्या करेंगे? तो 7:5, अब भागा देखो, पहला भागा पहला, दूसरा भागा, ऐसे करेंगे। समझ में आ गया ना? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये लिख लो। अब क्वेश्चन बस हो गया, कंसेप्ट इतने हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। इधर सुनो, एक और टाइप है। ठीक है, सुनो, इधर सुनो, एक और टाइप है। ठीक है,
इसमें क्या हो जाएगा, जो चोरी होगा, ठीक है, ये जो चोरी जो होगा स्लिप का होगा, ठीक है, स्लिप का होगा, ठीक है। कोई बना रहा है स्लिप में ना, कंप्यूटर बना रहा है ना, ठीक है, वो स्लिप का चोरी करेगा, मार्कअप अलग ही कर देगा, उसके बाद बेचते घड़ी भी स्लिप का चोरी कर लेगा, ठीक है, ज़्यादा बना के दे देगा, तो स्लिप का चोरी होता है, ठीक है। तो ये चोरी जो स्लिप का हुआ तो पीसीजी ही है, ठीक है। इसमें भी पीसीजी लगाएंगे, रेशियो लगाएंगे, ठीक है। इसमें भी क्या लगाएंगे, पीसीजी लगाएंगे या रेशियो लगाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो सुनो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। एक बात और, एक और कंसेप्ट इसमें है, ठीक है, सुनो ध्यान से। कंसेप्ट क्या है कि अगर सीपी है, एसपी है, अगर प्रॉफिट होता है, जो हम पहले ही बता दिए, अगर प्रॉफिट होता है तो कौन सा बड़ा होगा, एसपी बड़ा होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। कंसेप्ट 1। कंसेप्ट 2, अगर सीपी है, एसपी है, अगर लॉस होता है कौन सा बड़ा होगा, सीपी बड़ा होगा। समझ में आ गया ना। तो क्वेश्चन में हमें यह पता करना है, क्या पता करना है कि कौन सा बड़ा है, क्या हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है क्वेश्चन में या लॉस हो रहा है, ये पता करना है, ठीक है। कंसेप्ट तीसरा, इधर सुनो, इसमें 2 टाइप्स ऑफ, क्या कहते हैं ये, प्रॉफिट, इसमें 2 टाइप्स ऑफ प्रॉफिट होगा इसमें, इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट, ठीक है, इसमें 2 टाइप्स ऑफ, क्या बोले, प्रॉफिट होता है, ठीक है। 2 टाइप ऑफ प्रॉफिट, पहला होता है हिडन प्रॉफिट, ठीक है, दूसरा होगा शेयरिंग प्रॉफिट। इसका मतलब समझ रहे हो, हिडन प्रॉफिट वह है जो कहता नहीं है और वेट के चोरी करके ले लेता है, ठीक है। बात समझ रहे हो ना, कहेगा क्या, अब 1 केजी दे रहे हैं आपको चीनी, ठीक है, और अपना ही आदमी है, ठीक है, जितना हम खरीद कर लाए हैं उतने में ही दे रहे हैं, मतलब क्रय मूल्य पर दे रहे हैं, लेकिन वह तौलते समय क्या करेगा, 800 ग्राम दे देगा, ठीक है। अपना आदमी तो समझा ही दिया ना, अपना आदमी है, ठीक है। प्रॉफिट लिया नहीं, लेकिन चुपके से ले लिया, कह के तो नहीं लिया, लेकिन चुपके से प्रॉफिट ले लिया, तो ये क्या होगा, हिडन, मतलब कि बिना कहे छुपा के ले लिया, ठीक है। और शेयरिंग प्रॉफिट, मतलब कि कह के प्रॉफिट लेता है, ठीक है। उसके बाद कहेगा, ऐसा भी कह सकता है कि आप अपने आदमी हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं, जो आने जाने का लगता है वही 10-5% प्रॉफिट दे दीजिए, ठीक है। तो क्या करेगा, वेट ऐसे तोलेगा, ठीक है, वहाँ भी कम देगा, अब 5% वो भी ले लिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो तो पहला वाला जो था वो हिडन प्रॉफिट था, और जो कह के प्रॉफिट ले रहा है उसको शेयरिंग प्रॉफिट कहेंगे। तो प्रॉफिट 2 तरीका का होगा, समझ में आ गया। तो हिडन प्रॉफिट ये भी कह सकता है ना, हिडन प्रॉफिट खरीदते समय भी बोलेगा ना, जैसे जाओगे दुकान, तो दुकानदार कहेगा ठीक है अपने आदमी है, आप ले लीजिए जाके, ठीक है, तौल लीजिए। तो क्या करता है आदमी, वहाँ बेनिफिट क्या उठाता है, 1 केजी तोलना है तो 1100 ग्राम तोल लिया ना, हाँ, जहाँ लेने गया जो बोला वहाँ भी चोरी कर लिया। अब तो जाओगे, अब घर पर बेचोगे जाके, तो वहाँ भी दूसरे आदमी को बेचोगे, वहाँ भी 1 केजी के जगह पर कम देकर 900 ग्राम 800 ग्राम देकर वहाँ भी। इसका मतलब बेचते समय और खरीदते समय दोनों हिडन प्रॉफिट कर सकता है ना। चोरी वेट का दोनों जगह, वेट का चोरी कितने जगह हो सकता है, खरीदते समय बेचते समय 2 ही जगह होगा ना, ठीक है। उसके बाद कह के एक प्रॉफिट लेगा, ठीक है। तो ये इतना टाइप का प्रॉफिट होता है। तो क्वेश्चन आते जाएगा, हम समझाते जाएंगे, ठीक है। और ये जितने क्वेश्चन है ना, ठीक है, पहले तो हम बताते हैं, उसके बाद कंसेप्ट तो समझाते हैं, उसके बाद अगर भूल भी गया ना, ये सब भूल भी गया तो भी आंसर आएगा, ठीक है, एक ही लाइन में आएगा, ठीक है। याद है तो भी एक लाइन में आएगा, नहीं याद है कोई कुछ भी तो भी एक लाइन में आएगा आंसर, ठीक है, लेकिन आंसर आएगा।
ठीक है। तो अब बताते हैं आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में आओ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है, ठीक है। मुझे सेट दे दो एक, ठीक है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सुनो, एक दुकानदार ने 800 ग्राम मिठाई 1 केजी के जगह पर तौलता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सुनो, 1 केजी की जगह पर कितना तौलता है? तो मेथड 1 हम क्या बोले, यहाँ लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट होगा। तो जो इधर सुनना, प्रॉफिट हम यहाँ इधर सुनना, एसपी और सीपी, इसका मतलब सुना यहाँ 800 एसपी होगा, 800 एसपी होगा कि 1000 एसपी होगा? एसपी यहाँ छोटा होना चाहिए, जो प्रॉफिट हुआ एसपी छोटा होना चाहिए ना। क्यों? यहाँ जो क्या बोले 1000 के जगह पर कितना बेच रहे हैं? 800। जो 800 बेच रहे हैं तो हम प्रॉफिट हुआ तो हम बोलते थे ना कि प्रॉफिट अगर होता है तो सीपी क्या आता है? छोटा। तो ये दोनों में सीपी कौन होना चाहिए? 800 ना। तो 800 सीपी दे देते हैं और यह 1000, तो कितना 2 जीरो कटा, यह 5 या 4, तो 5 और 4 कितना प्रॉफिट हो रहा है? 21 पर 4 पर 25% हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा मेथड अगर यह कहते हो कि 1000 के जगह पर कितना तौल रहे हैं? 800। तो अब देखो कंसेप्ट, ये तो हम ऐसे ही बताएं, ऐसे तो क्या बोले, अगर दिमाग भी नहीं लगाओगे तो आंसर आएगा। लेकिन अगर हम दिमाग लगा के क्वेश्चन बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं कि हम कहते क्या हैं, अगर हम किसी को दे रहे हैं सामान, तो सामान दे रहे हैं तो तौले, ज्यों तौले, और कहते हैं कि अगले आदमी को हम क्रय मूल्य पर ही बेचते हैं। ज्यों तौले, तो वेट तो मेरा कितना है, शो कर रहा है कितना केजी? 1 केजी कर रहा है, 1000 ग्राम शो कर रहा है, लेकिन दिए कितना? तो अगर मानो 1 ग्राम का 1 रुपया दाम है तो 1000 ग्राम का 1000 रुपया होगा। लेकिन 1000 रुपया का सामान उसको हम शो कर रहे हैं कि भाई दे रहे हैं, लेकिन हम दे रहे हैं कितना ग्राम, कितने? 800 ग्राम 800 रुपया दे रहे हैं, यही ना। तो फायदा यहाँ उठा लिए कितना? 200। तो 200 फायदा उठा लिए किस पर? 800 पर। तो यहाँ प्रॉफिट जो होगा, यहाँ प्रॉफिट होगा 200 बटे 800, 1/4, मतलब कि 25%। समझ में आया? ठीक है। पीसीजी यही बनाओ तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पीसीजी बनाओगे तो 800 है, तो इसको बेच दिया कितना? 1000 में, 200 प्रॉफिट किस पर? 800 पर, 1/4 25%। ठीक है। ये तो एक वन वे है, ठीक है, लिख लो ये, ठीक है। देखो 130 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 130 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन 1 केजी के स्थान पर कुछ कम वजन का प्रयोग करता है और 14.2/7% लाभ कमाता है। बताओ कि उसने 1 केजी के स्थान पर कितने वजन का प्रयोग किया। तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट जो ले रहा है वो प्रॉफिट परसेंट कितना? 14.2/7%। इसका मतलब कि 1/7, तो 7 से 8, तो ये इसका मतलब कि सुनो यहाँ से 8 ग्राम उसको तौलना था, लेकिन तौला कितना? 7 ग्राम, लेकिन रियल में कितना कह रहा है? 1000 ग्राम, यही ना। बोलो तो कितने गुना होगा? 125 गुना। तो 125 गुना ये भी होगा, तो कितना हो जाएगा? 800, 25 7, ये 700 हो गया, 875, ठीक है। 125 गुना ही होगा ना, ठीक है। बात समझ में आ गया? बोलो बोलो बोलो। 700 ये हो गया, 25 और 7, ठीक है। 25 7 कितना?
75, तो 700 और 175 875। ठीक है, बात समझ में आया? बोलो। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार एक वस्तु को अपने क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 केजी के स्थान पर 960 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है, तो उसके लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। ये नहीं बता दोगे? ठीक है, चलो। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह गलत वाट का प्रयोग करता है, तो उसे 25% का लाभ होता है। 1 केजी के स्थान पर कितने वाट का प्रयोग किया? अभी तुरंत बताए हैं क्वेश्चन। ठीक है, बताए हैं कि नहीं? ठीक है, 1/4, 4 से 5, 5 कितना? 1000, 200 गुना। ठीक है, बात समझ में आया? अब अगला क्वेश्चन कहता है कि एक बेईमान दुकानदार, 133 नंबर क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु 30% कम वजन का प्रयोग करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कितना लाभ प्रतिशत होगा? बोलो। दो बट्टे होगा, 6 बट्टे होगा ना। ठीक है, नहीं समझ में आया? अब सुनो इधर, सुनो। कितने नंबर? 133 क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य बेचने का वादा करता है, परंतु 30 ग्राम कम वजन। सुनो, कितना ग्राम वजन तोलना था? 100 ग्राम। अगर परसेंटेज कहो तो 100 ग्राम, और वो 30% कम तोला कितना? 70। तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत है? बोलो। तो कितना? देखो, अगर सीपी और एसपी की बात करें तो एसपी ऊपर 100 ही रहेगा ना, नीचे कितना? यही ना। बोलो। ये गया तो बोलो 10/7, तो सिर्फ कितना प्रॉफिट हुआ? 3। किस पर? 7। 1/7 14.2/7, तो कितना हो जाएगा? 3 से गुना करोगे 42.6/7% हो तो गया। इसमें क्या था दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 134 नंबर, बेईमान दुकानदार अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है और वह 1 केजी के जगह 800 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत मालूम करें। ये लिखना बाद में, रुक जाओ, पहले जो हम लिखाते हैं वो लिखना बाद में। ठीक है, 134 नंबर में आ जाओ। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, लिखना बाद में। ठीक है, हम क्या बोले हैं इधर सुनना। पहले कौन सा प्रॉफिट होगा? हमेशा पहले कौन सा प्रॉफिट होगा? अगर खरीदने जाते हो तो खरीदने वाला प्रॉफिट पहले होगा, हिडन प्रॉफिट। खरीदते समय बट्टा मार दोगे। ठीक है, अगर खरीदते समय नहीं मारते हो तो बेचते समय मार दोगे बट्टा। ठीक है, तब तो पैसा लेते हो, सामान देते हो तो पैसा लेते हो ना। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या हो जाए? हिडन प्रॉफिट होगा। तो क्वेश्चन जो कहता है, लेकिन क्वेश्चन में सबसे पहले लिख दिया है सेइंग प्रॉफिट, नहीं कहते? लिख दिया है। ठीक है, 134 नंबर में कहता है एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को 10% प्रॉफिट बेचता है और वह 1 केजी के जगह पर 800 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। पहले वह 1 केजी के जगह पर 800 ग्राम को वाट का प्रयोग करता है या 10% प्रॉफिट लेता है? दोनों में पहले कौन करता होगा? वो पहले वाट का यूज करता होगा, बाद में ना सामान दिया, रुपया लिया। तो इसका मतलब पहले हिडन प्रॉफिट। अब सुनना ध्यान से, इधर यहाँ बताते हैं सारे मेथड, यहाँ बता देते हैं। सीपी और एसपी का गेम खेलने के लिए बोले थे। अगर हिडन प्रॉफिट होगा अब प्रॉफिट ही होता है, तो 1000 और 800 में कौन सा सीपी होगा? 800 होगा, तो 800 ऊपर रखते हैं। ऐसे रेशियो में करके भी लिख सकते हैं दोनों को, 4 नीचे ऊपर 5, ज़्यादा आसानी के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ कैंसिलेशन और भी जल्दी होगा। लिख दूं कि ये लिखूं? समझ में आ जाएगा? अच्छा, लिख देते हैं। ये हो गया। अब सुनो, अब जाकर शेयरिंग प्रॉफिट कर रहा है, 10% प्रॉफिट ले रहे हैं। तो 10% प्रॉफिट ले रहे हैं, सीपी कितना? 10% में 100, एसपी कितना? 110। तो ये हो रख देते हैं 100, ये रखते हैं 110। हो गया, इसको कैंसिल करो, आंसर आ जाएगा। ये 5 और 4 आया ना। अब ये 0 0 हुआ। ये देखो, 5 से काटोगे तो कितना? 2। तो 11 क्या आ जाएगा? 8। तो कितना? 3 ना, और 3/8 कितना? 37.5 ना।
हो तो गया। बोलो, कुछ दिमाग लगाना था। हाँ, अब सुनो ध्यान से, एक तरीके का और बताते हैं, सुनो इधर, सुनो ध्यान से। पीसीजी से अगर चलते हैं, रियल पीसीजी से 800 ग्राम, पहले 800 ग्राम को कितने में दे रहे हैं? ये 800 ग्राम था, लेकिन 800 ग्राम का 800 रुपया, लेकिन हम ले कितना रहे हैं? 1000। 1000 ले रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं कितना? 800 ग्राम। ये तो समझाए थे ना। अब इस पर हमारे पास तो अब इतना आ गया ना, तो इस पर हम ना 10% प्रॉफिट पे बेचेंगे, तो इसका 10% प्रॉफिट, इसका 10% प्रॉफिट कितना? 100। ये कितना हो जाएगा? 1100। अब देखो 1100 हो गया, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है किस पर? बात समझ में आया? अब सुनो, एक तरीका से और बताते हैं तुम्हें, ठीक है? बस सुनते जाना, ठीक है? अगर 800 की जगह पर 1000 की जगह पर 800 ग्राम वाट प्रयोग किया तो यहाँ प्रॉफिट कितना होगा? 200 ग्राम होगा। परसेंट कितना हो जाएगा? 25%। तो अब पीसीजी का मन है तुम्हें कि हम 100% बनाए, मानता था 100, ठीक है? 25% कर दोगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है, अब फिर आगे 10% कह के दे रहा है ना, 12.5 जोड़ोगे तो 12.5 कितना हो जाएगा? ठीक है, बोलो, बात समझ रहे हो ना? अब देखो, जो पीसीजी होगा तो रेशियो मेथड फॉलो करेगा, मेथड 4। सुनो, 800 ग्राम दे रहे हो 1000 की जगह, 25% प्रॉफिट हो रहा है, जानते हो ना? 25% मतलब क्या? 1/4, 4 से 5। ऐसे भी 800 और 1000 का रेशियो लगेगा 4 से 5, तो 4 से 5। दूसरा प्रॉफिट कर रहा है 10%, 10 से 11, 10 से 11 करो। अब इसको कैंसिल करो, 5 दूना, तो ये 8 हुआ, ये कितना? 3/8 कितना? 37.5%। ठीक है, और एक बार देख लो, पहला सीपी तुम्हारा क्या होगा? अगर हिट चोरी करते हो तो 800 पहला सीपी होगा, दूसरा एसपी कितना हो जाएगा? 1000 ना। तो CP1 CP और SP1, तो अनुपात करो, 4:5। ठीक है, लिखे एक्चुअली लिखे यहाँ वही देखो, ये CP और SP1। अब फिर जाकर ये जो हमारे पास आ गया उस पर ना आगे हम प्रॉफिट लेंगे, तो 10%। इसका मतलब SP1 इधर SP2 जाएगा ना। अब सुनो ध्यान से, जब ये ऐसा लिख चुके हैं इसको, ठीक है, ऐसा इसको रेशियो में लिख चुके हैं, तो इसको हम क्या बताए थे? इसको लिखने के लिए एक मेथड बताए थे ना, इसको 55 लिख लो, बोले थे ना। अगर हम रेशियो में कहेंगे CP SP1 और SP2, अगर रेशियो अगर हम कहते हैं तो क्या बोले थे कि इसको गुना कर दो, कल ही बताए थे ना। इसको 55 कर लेते हैं, इसको 55 कर लेते हैं। तो यहाँ देखो, तो 11 रिप्रेजेंट किसको करेगा? 55 को। क्या गुना? 5 गुना। तो SP2 कितना हो जाएगा? 50, सॉरी SP1 50। ये 50 कर दिया तो कितना गुना? 10 गुना, तो ये 40 होगा, यही ना। न्यू यहाँ देखेंगे ना, तो कितना हो रहा है प्रॉफिट यहाँ? 15। किस पर? 40 पर। ठीक है, यही ना। तो कितना हो जाएगा? काटो ये 3/8, 3/8 मतलब समझ में आ रहा है? तो जो मर्जी तुम्हें बनाना है बनाओ, ठीक है, जो मर्जी है बनाना है बनाओ, ठीक है। देखो 135 नंबर, सुना ध्यान से। कहता है एक दुकानदार 12 रुपये पर केजी के वस्तु को 15 रुपये पर केजी में बेचता है, और वह बेचते समय 1 केजी के जगह पर 200 ग्राम चोरी करता है, तो लाभ प्रतिशत बताएं। इसमें कुछ है ही नहीं। अब सुनो इधर, 1 केजी की जगह पर 200 ग्राम चोरी करता है, कितना में दिया होगा? 800 ग्राम दिया होगा ना, ठीक है। तो सुनो ध्यान से,
पहला वाला जो 12 रुपये पर केजी के वस्तु को 15 रुपये में बेचता है, यहाँ भी लाभ हो रहा है ना। लाभ हो रहा है तो CPSP का रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो 15 ऊपर रखेंगे 12 नीचे, यही ना। तो रेशियो कितना दे देगा, रख देते हैं, तुम्हें दिक्कत हो जाए कभी, यही ना। अब दूसरा में कितना ऊपर कितना रखेंगे, नीचे कितना रखेंगे। कौन बोल रहा 200 SP, ठीक है। अब इसको काटो, ये 2 2, ये 4, यह 5, इसको काटो, 3 5 3 चौका, यही ना। ये कितना हो जाएगा 25, यह 16, ठीक है ना। अब देखो कितने 9 किस पर 16 पर, तो कितना हो जाएगा, सुनो पूरे ध्यान से। 1/1 इसको 4 गुना 4 लिखेंगे ना, तो 1/4 25, आप 25 को 4 से अगर भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 4 6 6.25। इधर सुनना, ये 54 हो गया और 9 का 25 पैसा क्या रुपया, 9 6 54 और 9 का 25 पैसा कितना 2 रुपया 25 पैसा, 54 2 56 रुपया 25 पैसा %, यही हो गया, ठीक है। बात समझ में आया, ठीक है। तो लिख लो इसको। अब दूसरा तरीका, ठीक है, ठीक है। दूसरा अगर लिखोगे तो देखो रेशियो 15 और पढ़िए लिख देंगे, 15 और 12 का रेशियो कितना, 4 और 5 का पहला। दूसरा करोगे तो कितना 4 और 5 का, तो 16 और 25, ठीक है। PCG से चलोगे तो कितना, यहाँ 25% प्रॉफिट होता है ना, तो 100 करोगे, 100 से कितना %, 25%, 125। यहाँ कितना, यहाँ 20% ना, यहाँ भी 25%, यहाँ कितना % प्रॉफिट हो रहा है 25%, यही ना। आप 2 जगह 25 है तो तुम सीधे याद 56 पॉइंट से, जो इंसान को पता होगा कि यहाँ 25% प्रॉफिट, यहाँ भी 25%, आप 25% प्रॉफिट 2 जगह 2 टाइम्स, ठीक है। 4 से 5, ठीक है। ऐसे भी इतना याद ही रहना चाहिए, इतना क्वेश्चन बना रहे हो तो सीधे याद रहना चाहिए 56 पॉइंट क्या, बोलो क्वेश्चन कुछ है ये सब तब, ठीक है। नहीं तब तो चोरी में उलझ जाएगा, ठीक है।